बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। नगमे नबी की किताब उसका 3 बाब की पहली आयत में लिखा है, तब अलशीब सरदार काहिन माँ अपने काहिन भाइयों के उठा और उसने भीड़ फाटक बनाया और उसे मुकद्दस किया और उसके कुआड़ लगाए और उसे मियाके बुरज ने हनानिया के बुरज तक मुकद्दस किया। 3 बाब की पहली आयत मुकद्दस यूहन्ना उसका 5 बाब 6-2 आयत में लिखा है और 3 बाब की 15 आयत में लिखा है, और उसके कुआड़ और कुफल और अड़बंगे लगाए और चश्मा के फाटक को शलूम बिन कुलहोजे ने, जो मसफा के एक हिस्सा का सरदार था, मरम्मत किया। उसने उसे बनाया, उसके शतीर धरे और उसके कुआड़ और कुफल और अड़ें लगाईं और बादशाही बाग के पास सलवाम के तालाब की दीवार को उस सीढ़ी तक जो दाऊद के शहर से नीचे उतरती है बनाया। 3 बाब की 15 आयत यूहन्ना 9 बाब 7-11 आयत में लिखा है, आमीन। नगमे नबी की किताब उसका 4 बाब मुखालफत के मुकाबला में तमीर का जारी रहना। और जब सनबलत ने सुना कि हम दीवार बना रहे हैं, तो वो खौफनाक और नहायत गुस्से हुआ और वह यहूदियों पर ठट्ठा किया, और उसने अपने भाइयों और सामरा के लश्कर के सामने बात करके कहा कि कमज़ोर यहूदी ये क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें इजाज़त दी गई है? क्या वो कुर्बानी करेंगे? क्या वो एक ही दिन में तमाम करेंगे? क्या वो मिट्टी के ढेर से जो जला हुआ पड़ा है नए पत्थर निकालेंगे? और तोबिया अमोनी ने, जो उसके पास था, कहा कि ये जो वो बना रहे हैं, अगर लोमड़ी कूदे तो उनकी पत्थरों की दीवार को ढा देगी। ऐ हमारे खुदा सुन, क्योंकि हमारी हकारत की जाती है, और उनकी मलामत को उन्हीं के सरों पर लुटा दे, और जिला वतनी की ज़मीन में उन्हें गनीमत बना। उनकी बदी को ना छुपा और अपने सामने से उनकी खताओं को मत मटा, क्योंकि वो बनाने वालों पर ठट्ठा करते हैं। चनाचा हमने दीवार बना ली और सारी दीवार को उसके निसफ तक जोड़ दिया, क्योंकि लोगों ने दिल लगाकर काम किया था। तब सनबलत और तोबिया अरबियों और अमोनियों और अशदूदियों ने सुना कि यरूशलेम की दीवारें मरम्मत हो रही हैं और शिकस्तो रहेत दुरुस्त होने लगे हैं, तो वो बहुत गुस्से हुए और सब ने मिलकर साजिश की कि आकर यरूशलेम से लड़ाई करें और वहाँ अबतरी पिलाएं। तब हमने अपने खुदा से दुआ मांगी और हमने उनके खिलाफ रात और दिन के लिए निगहबान खड़े किए कि उनसे खबरदार रहें। और यहूदा ने कहा कि बोझ उठाने वालों की ताकत कम हो गई है और मिट्टी बहुत है, और हमारे ताकत में नहीं कि हम दीवार को बनाएं। और हमारे दुश्मनों ने कहा है कि जब तक हम उनके दरमियान न पहुंच जाएंगे, वो ना जाएंगे और ना देखेंगे, पास हम उन्हें कत्ल करेंगे और काम को बंद कराएंगे। तो यहूदी जो उनके आस पास रहते थे आए, और उन्होंने सब जगहों से जहाँ से वो हमारे पास आया करते थे
ہمیں 10 دفعہ یہ کہہ دیا تو ہم نے لوگوں کو دیوار کے پیچھے نیچی جگہ میں اور اونچی جگہ میں بٹھایا۔ میں نے انہیں بمطابق ان کے خاندانوں کے، ان کی تلواروں اور ان کے نیزوں اور ان کی کمانوں کے ساتھ بٹھایا، اور میں نے نظر کی اور میں اٹھا اور میں نے امیروں اور ناظموں اور باقی عوام سے کہا کہ تم ان سے مت ڈرو اور خداوند کو جو عظیم اور محب ہے یاد کرو، اور اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں اور اپنے گھروں کے لیے لڑو۔ جب ہمارے دشمنوں نے سنا کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے اور خدا نے ان کی مشاورت کو باطل کر دیا ہے، تو ہم سب میں سے ہر ایک اپنے کام پر دیوار کی طرف واپس آیا، اور اس روز سے میرے آدھے جوان کام کرتے اور آدھے نیزوں اور ڈھالوں اور کمانوں اور بختروں سے مسلح رہتے، اور یہودا کے تمام گھروں میں حاکم ان کے پیچھے تھے جو دیوار بنا رہے تھے، اور بوجھ اٹھانے والے اور لادنے والے ایک ہاتھ سے کام کرتے اور دوسرے ہاتھ میں ہتھیار پکڑے رہتے تھے، اور ہر ایک ممار جو تعمیر کرتا تھا اپنی کمر پر تلوار باندھے رہتا تھا، اور نرسنگا پھونکنے والا میرے پاس تھا، اور میں نے امیروں اور حاکموں اور باقی عوام سے کہا کہ کام بڑا اور وسیع ہے، اور ہم لوگ دیوار کے اوپر الگ الگ ایک دوسرے سے دور ہیں، تو جس جگہ تم نرسنگے کی آواز سنو وہاں سے تم ہمارے پاس جمع ہو جاؤ۔ ہمارا خدا ہمارے لیے لڑے گا، پس ہم کام کرتے ہیں، اور ہم میں سے آدھے صبح ہونے سے ستاروں کے دکھائی دینے تک نیزے اٹھائے رہتے تھے، اور اس وقت میں نے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ ہر ایک اپنے نوکر کے ساتھ رات کو یروشلم میں رہے، تاکہ رات کو وہ پہرا دیں اور دن کو کام کریں۔ لہذا میں اور میرے بھائی اور میرے نوکر اور پہرا دار آدمی جو میرے پیچھے تھے اپنے کپڑے نہ اتارتے تھے، اور ہم میں سے کوئی سوائے غسل کرنے کے وقت کے کپڑے نہ اتارتا تھا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔